नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रैक कॉप एग्जाम। आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं एसएससी सीजीएल 2022 में संविधान एवं राज्य व्यवस्था से पूछे गए प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रणब मुखर्जी। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार डैश है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद शब्द डैश को संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय विधायिका। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपतियों को डैश वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न, भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मत देने का अधिकार। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया। अगला प्रश्न, योजना राजस्व व्यय डैश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक, अर्थात पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही आंसर होगा एक, ऑप्शन सी, एक सदस्यीय निकाय। अगला प्रश्न, भारत की डैश एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संप्रभुता की रक्षा करना, संप्रभुता। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है, जो कि ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत का डैश मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 50वां। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 50। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 4A। अगला क्वेश्चन, डैश लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा संविधान, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संशोधन किस वर्ष से पारित किए गए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1992। अगला प्रश्न, वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर डैश का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नीति आयोग का। अगला क्वेश्चन,
संविधान डैश वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों और खदानों जैसे खतरनाक नौकरियों में नियोजित करने से मना करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी शंकाओं और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा किया जाता है, जो कि गलत है। इसका जांच जो किया जाता है सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, लोकतंत्र के दो सबसे आवश्यक अधिकार कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा ए, समानता और स्वतंत्रता। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित प्रणाली एक डैश प्रणाली है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति तथा इसके लिए प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो इसका सही आंसर होगा केशवानंद भारती मामला 1973। अगला प्रश्न, कौन सा विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने की एक शर्त नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा वाक पटुता। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना भारतीय संविधान में एक डैश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 143। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 120। अगला क्वेश्चन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव डैश द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग। अगला प्रश्न, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष से हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1949। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 301 के तहत एक अधिकार है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन, सरकार की किस शाखा का उत्तरदायित्व कानूनों और नीतियों को लागू करना है? तो इसका सही आंसर होगा कार्यपालिका, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 6। अगला क्वेश्चन, वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसके प्रमुख के रूप में डैश होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन,
माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने 6 वर्ष से आश्रित जैसा भी मामला हो को शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14। अगला क्वेश्चन, भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बना था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1989। अगला क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू को भारत का डैश राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15वां। अगला क्वेश्चन, संघ की कार्यकारी शक्ति डैश में निहित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारत का संविधान सरकार की डैश प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसदीय। अगला प्रश्न, लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति कोरम हेतु सदस्यों की न्यूनतम संख्या आवश्यक संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1988। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित लोगों को %% आरक्षण देने प्रदान करने वाले 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10%। अगला क्वेश्चन, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 को डैश को लोकसभा में पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25 मार्च 2022। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2002 में। अगला क्वेश्चन, संविधान दिवस डैश को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन, कोई ऐसा मामला जो भारत की 3 संघीय सूचियों में उल्लिखित नहीं है पर कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति डैश के पास होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केंद्रीय विधायिका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धन विधेयक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1955। अगला क्वेश्चन, जब व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है तो इसे बजट डैश कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घाटा। जब कह रहा है जब व्यय खर्च जो है राजस्व से अधिक हो जाता है तो इसे बजट घाटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून डैश के अनुरूप होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, 14वें उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जगदीप धनखड़। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख डैश होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की सीमा को परिवर्तित कर सकता है या उसका नाम बदल सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 10% से अधिक नहीं होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15% से अधिक नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, पारिवारिक न्यायालय संशोधन विधेयक 18 जुलाई 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने परिवार न्यायालयों की स्थापना की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 3 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों का उल्लेख है अनुच्छेद 30 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 स्तरीय। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल डैश के आधार पर हटाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता। अगला क्वेश्चन, अदालतों के किस विशेष आदेश का अर्थ है गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बड़ों का सम्मान करना। अगला क्वेश्चन, कौन सा अधिनियम सरकार को कोई भी आपत्तिजनक चीज प्रकाशित करने के मामले में समाचार पत्र की संपत्ति जब्त करने की अनुमति देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकारिया आयोग। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 543। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कहा गया था कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला क्वेश्चन, समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 अधिकार का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक डैश वर्ष में डैश द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष और राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। अर्थात राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य सरकार द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 कितने नगर निगमों को
एक में एकीकृत करना चाहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संघवाद। अगला क्वेश्चन, सभी डैश देशों का अपना संविधान होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी लोकतांत्रिक देशों का अपना संविधान होता है, तो अर्थात ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई 2022 को अपनी रजिस्ट्री को वैवाहिक मुकदमेबाजी में उलझे व्यक्तियों के व्यक्तिगत विवरण को हटाने के लिए एक तंत्र तैयार करने का आदेश दिया। यह निर्णय किस अधिकार को निजता के अधिकार के भाग के रूप में मान्यता देने के लिए लिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूल जाने का अधिकार। अगला क्वेश्चन, भारत के योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 51 ए। अगला क्वेश्चन, लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक पुस्तिका में उन शब्दों और अभिव्यक्तियों की सूची दी गई है जिन्हें लोकसभा और राज्यसभा दोनों में असंसदीय माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असंसदीय घोषित नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चक्कर। अगला क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 15। अगला क्वेश्चन, यदि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को उनके 5 साल के कार्यकाल के अंत से पहले भंग कर देती है तो आमतौर पर डैश के भीतर नए चुनाव होने चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 महीने के भीतर चुनाव होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंचायती राज व्यवस्था। अगला क्वेश्चन, संविधान 40वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 देश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपराधों ऑप्शन सी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 371 एफ। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में नहीं किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
यह भारत के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्राधिकार इसे केंद्र और राज्य के बीच तथा राज्यों के मध्य विवादों को निपटाने की अनुमति देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन, मई 2022 में देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए काम करने वाली अंतरराज्य परिषद का पुनर्गठन किया गया है। इस परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह देश का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।